हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। कल के लेक्चर में हमने रिलेशन टॉपिक को कंप्लीट कर दिया था और अब आपका एक ही टॉपिक रहता है विच इज़ फंक्शन। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? अ फंक्शन इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू सेट्स ऑफ नंबर्स। फंक्शन क्या होता है? ये एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू सेट्स, किन्हीं भी दो सेट्स के नंबर्स के बीच में। जैसे कोई एक सेट है ए, कोई एक सेट है बी, उन दोनों सेट्स के अंदर जो भी नंबर्स हैं उनके बीच में क्या होता है, ये एक रिलेशनशिप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। कि मान लेते हैं कि ए और बी जो हैं कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी is defined as a method that relates the elements of set A to the elements of set B such that, तो बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं ए और बी, कंडीशन ये है कि दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। तो जो भी फंक्शन होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये एक मेथड होता है जो क्या करता है, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स उससे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, रिलेट करता है। किससे? जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट बी के अंदर। लेकिन रिलेट करता कैसे है? कंडीशन से कुछ। फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें? सच दैट all the elements of set A are related to elements of set B। बोलते कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल बोला है, ऑल का मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स जो सेट ए में हैं वो सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट होने चाहिए। मतलब कि अगर ए में एक भी ऐसा एलिमेंट रह गया जो बी से रिलेट नहीं कर रहा है, देन वो रिलेशन फंक्शन नहीं बन सकता। और सेकंड कंडीशन क्या है? एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। बोलते हैं कि ए सेट के अंदर अगर कोई एक एलिमेंट है वो बी सेट में एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए सेट के अंदर एक एलिमेंट बी सेट के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेट हो जाए। अगर ऐसी कंडीशन होगी देन वो रिलेशन भी फंक्शन नहीं बन सकता। ठीक है। अगर देखो भाई, अगर ए सेट के अंदर एक एलिमेंट ने बी सेट के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट को के साथ रिलेशन बना लिया, वो फंक्शन नहीं बनता। उसको हम क्या बोलते हैं? वन मैनी रिलेशन। ठीक है, समझ आ गया? देन इट इज़ अ रिलेशन विच इज़ कॉल्ड वन मैनी रिलेशन। देखो इन्होंने दो कंडीशन बोली हैं कि किसी भी रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का बी सेट में किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या बोली कि ए सेट के अंदर कोई भी अगर एलिमेंट होगा वो बी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन में होगा, एक से ज़्यादा से वो रिलेशन नहीं बना सकता। समझ आ गई? सो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। उसके नीचे क्या लिखा है इन्होंने? इट इज डिफाइंड एज function f from set a to set b or f of a equal to b, where b is called the image of a number under f and is called pre and a is called the pre-image of b under f। बोलते हैं कि जो भी फंक्शन होगा उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है? f फ्रॉम a टू b।
एफ, जो दो डॉट्स है उसको बोलते हैं फ्रॉम ए, आगे एरो डालो उसको बोलते हैं ए टू बी, या इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। दिस इज द डिनोशन ऑफ फंक्शन। और बोलते हैं कि बी वाले जो एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ ए। सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे कि ये एलिमेंट ए सेट के एलिमेंट्स की क्या इमेज है, और ए सेट के एलिमेंट्स बी सेट के एलिमेंट्स की क्या बनेगी, प्री इमेज बन जाएगी। ठीक है, so this is all about the definition of function. It is most important, and the exercise 2.3 only depends on the function. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे जाते हैं। देखो एक्सरसाइज आपकी 2.1 मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, जब मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन करवाई थी इस यूनिट की, मैंने आपको उस वक्त क्या बोला था कि इस यूनिट में मेन 3 ही टॉपिक्स है। पहला टॉपिक आपका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, दूसरा टॉपिक क्या है, रिलेशन, एंड तीसरा टॉपिक क्या है, फंक्शन। अब हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं, तो देखो 2.1 में सिर्फ 2 ही चीज़ें यहाँ पे आपको पूछेंगे। वो पहला क्या पूछेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स के रिलेटेड और कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेटेड। ठीक है, अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, एक्सरसाइज 2.1 कि 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या है, x/3 + 1 और y - 2/3। सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या है, 5/3 और 1/3, and it is given that both these ordered pairs are equal. You have to find the value of x and y. देखो जब हमने इंट्रोडक्शन में ऑर्डर पेयर की बात की थी तो वहाँ पे मैंने आपको एक रिमार्क बताया था कि अगर कोई भी 2 ऑर्डर पेयर्स आपस में इक्वल होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है इट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर। तो इसी तरह से इन्होंने किया है। तो अगर ये आपस में इक्वल हो गए तो x/3 + 1 किसके बराबर बन गया, 5/3, और y - 2/3 किसके बराबर बन गया, 1/3 के बराबर। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व किया तो x/3 + 1 किसके बराबर है, 5/3 के बराबर। x/3 = 5/3, प्लस का 1 वहां पे जाके क्या बनेगा, माइनस का 1। इसी तरह से y - 2/3 किसके बराबर है, 1/3। y किसके बराबर बनेगा, 1/3 + 2/3। तो अब यहाँ से आप क्या करो, x और y को फाइंड कर लो। देखो x वाले में एलसीएम लो, 5 - 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 - 3 कितना होता है, 2/3। x का डिनोमिनेटर 3 और 2/3 आपस में क्या हो गए, कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 2। सिमिलरली y वाले में देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिख दो, तो क्या बनेगा, 2 + 1 3/3 = 1। तो हमने x और y की क्या वैल्यू निकाली, वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड वैल्यू ऑफ y इज 1। देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंपली ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल थे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करके वहां से हमने क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B इज इक्वल टू 3 4 5। देखो हमें एक चीज दी है कि A सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, हमें सेट नहीं गिवन है, हमें सिर्फ ये गिवन है कि सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब NA इज इक्वल टू 3 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू 3। और B सेट क्या गिवन है, 3 4 5। तो B के अंदर भी कितने एलिमेंट है, 3 ही एलिमेंट है, तो NB इज इक्वल टू 3। A सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट है, B सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट है, तो NB कितना बन गया, 3। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो भाई जब मैंने इंट्रोडक्शन कराई थी वहाँ पे मैंने ये भी बताया था
कि एन ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, एन ए मल्टीप्लाई एन बी। और एन ए कितना है 3 मल्टीप्लाई एन बी कितना है 3 इक्वल टू 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या आप ये बोल सकते हो कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 9। टोटल कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे 9। देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट के अंदर जो भी लिखा होगा वो उसको एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमेशा क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म्स में होते हैं। तो टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 9, या आप ये भी लिख सकते हो कि टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे 9। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, सेट जी इज 7 8 एंड सेट एच इज 5 4 2। जी सेट आपको क्या गिवन है 7 8, और जी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 2। एच सेट आपको क्या गिवन है 5 4 2, और एच सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 3। बोलते हैं आप जी क्रॉस एच निकालो और एच क्रॉस जी निकालो। मतलब कि आपने पहले जी और एच की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, फिर एच और जी की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। अब देखो लास्ट वीडियो जब हमने इंट्रोडक्शन की थी वहाँ पे मैंने एक और चीज़ बताई थी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव, कि जी क्रॉस एच जो है और एच क्रॉस जी कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं सोचना कि आप जी क्रॉस एच निकालो तो एच क्रॉस जी भी जी सेम ही होगा, तो वो कम्यूटेटिव नहीं होते। तो देखो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यहाँ पे डेफिनेशन ली थी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जी क्रॉस एच कैसे निकालेंगे। इट इज़ ऑलवेज बीन ऑर्डर्ड पेयर, मीन्स की इन द फॉर्म पी और क्यू, वेयर पी बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड क्यू बिलोंग्स टू सेकंड सेट। अब हम निकालेंगे जी और एच की कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो ध्यान से सुनते जाना जो मैं बोल रहा हूँ। पहले हमने क्या करना है, जी का जो 7 है इसका एच के तीनों एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो क्या बनेगा 7 5 7 4 7 2। फिर जी का जो 8 है इसका हम एच के तीनों एलिमेंट के साथ क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो क्या बनेगा 8 5 8 4 8 2। ठीक है, तो टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 1 2 3 4 5 6। फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ ऑर्डर एलिमेंट्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जी विच इज 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एच विच इज 3। तो 3 इंटू 2 6। टोटल कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे 6 ऑर्डर पेयर, और देखो 6 ही बने हैं। सिमिलरली अब हमने क्या करना है, एच क्रॉस जी निकालना है। तो जब आप एच क्रॉस जी निकालोगे तब आपने क्या करना है, एच के 5 को जी के दोनों एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पे बनाओ। तो पहला क्या बनेगा 5 7, फिर क्या बनेगा 5 8। इसी तरह से 4 का बनाओ, फिर क्या बनेगा 4 7, और दूसरा ऑर्डर पे क्या बनेगा 4 8। फिर 2 का बनाओ तो क्या बनेगा 2 7 और 2 8। तो ये भी कितने बनेंगे 8 ऑर्डर पे, सॉरी 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो देखो जो जी क्रॉस एच के ऑर्डर पेयर है और एच क्रॉस जी के ऑर्डर पेयर है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो याद रखना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव। इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल इसके जो आगे वाले क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक रिलेशन की डेफिनेशन और उसके रिलेटेड जितना भी बेसिक है वो नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, उनको तो फिर यहाँ पे बिल्कुल समझ नहीं आएगी इन क्वेश्चंस पे। तो आप क्या करो, मेरे पिछले जो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो हैं उनको थारो देखो। ठीक है, मैंने इसको इनकी इंट्रोडक्शन के 2 वीडियोस बनाए, तो आप दोनों लेक्चर को अच्छी तरह से देखो। जहाँ पे नहीं समझ आती आप कमेंट बॉक्स में लिख के क्लियर कर सकते हो। ओके।
थैंक यू।